अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम प्रीवियस रिव्यू चैनल के ऊपर। मेरी शहजादी की एपिसोड नंबर 15 का रिव्यू करेंगे। बताऊंगा मैं आपको कि क्या कुछ दिखाएगा आज के एपिसोड में और नेक्स्ट एपिसोड से कितनी इंटरेस्टिंग हो जाएगी ये ड्रामे की कहानी। वो मासूम दानिया जो आज तक अपने शोहर की नाकाम मोहब्बत को हासिल करने के लिए मरी जा रही थी, और उसका शोहर जो उसको मुसलसल धोखे में रखे हुए था सिर्फ और सिर्फ अपनी खानदानी सियासत और खानदानी कुर्सी बचाने के लिए, अब दानिया की आंखों से उसकी मोहब्बत के झूठे पर्दे उतर चुके हैं और उसकी फैमिली की हकीकत बहुत अच्छे से आया हो चुकी है व्यूअर्स। और दानिया ने अपने हक के लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया है और बहुत स्ट्रांगली जंग लड़ने के लिए वो फ्रंट फुट पर आ चुकी है। पर ये जंग उसके लिए किसी तौर भी आसान नहीं है, क्योंकि किसी भी माँ के लिए अपने शीरख्वार बच्चों को छोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है व्यूअर्स। इस ड्रामे की एपिसोड नंबर 15 का रिव्यू करेंगे, पर वीडियो शुरू करने से पहले फिर वही रिक्वेस्ट करूंगा जो मैं अक्सर और हमेशा करता हूं, और आप गंदे बच्चे उस पर बिल्कुल अमल नहीं करते यार। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपका कुछ नहीं जाने वाला। एक दफा क्लिक कर दोगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा व्यूअर्स। एपिसोड नंबर 15 में दिखाया जाता है कि वो दानिया जिसके यहाँ 2 जुड़वा बच्चों की विलादत होती है, वो नाराज होकर अपने नाना के घर आ चुकी है, क्योंकि उसको मालूम हो जाता है कि उसका धोखेबाज शौहर उसको छोड़कर, उससे झूठ बोलकर अमेरिका अपनी पहली मोहब्बत और अपनी पहली बेगम के पास पहुंच जाता है। जब दानिया की आंखों के ऊपर से ये पर्दा उतर जाता है तो वो अपना घर छोड़कर वापस आ जाती है अपने नाना के पास, पर वो अपने बच्चों को साथ नहीं लाती और अपने शीरख्वार बच्चों को वहीं पर छोड़कर आ जाती है, जिनको लेकर अब शहरोज और उसके घर वाले दानिया को कर रहे हैं ब्लैकमेल। दानिया के नाना अब उसके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं व्यूअर्स, और हर मुश्किल, बल्कि बहुत ज्यादा मुश्किल दिन है दानिया के लिए ये, और उसके शीरख्वार बच्चे बहुत मुश्किल है, और जिसको छोड़कर वो अपने नाना के पास आ चुकी है, और उसका नाना भी अब उसका पूरा साथ दे रहा है। हर फैसले में उसके साथ चट्टान की तरह खड़ा है, और जहां पर दानिया कमजोर पड़ती है उसके नाना उसकी हिम्मत बढ़ा देते हैं और उसको तसल्ली देते हैं, हौसला देते हैं, और कहते हैं कि अब ये जंग तुम्हें लड़नी है और तुम किसी सूरत भी वापस अपने घर नहीं जाओगे। व्यूअर्स, दानिया को धोखा देता है शहरोज और उसे कहता है मेरी और कैम की तलाक हो चुकी है, अब हमारे माबैन कोई भी रिश्ता कायम नहीं है। पर व्यूअर्स, जब वो दानिया को धोखा देकर उस टाइम जब दानिया हॉस्पिटल में एडमिट होती है और वो उसे झूठ बोलकर अमेरिका चला जाता है, तो वहां पर वो जाकर मिलता है कैम से, और ये सारी खबर, ये सारी कहानी दानिया को कोई और नहीं बताती, बल्कि दानिया की सौतेली माँ ही उसको बताती है। ना सिर्फ उसे बल्कि पूरे प्रेस वालों को ये खबर बता देती है और उनको एमएमएस करके बता देती है कि शहरोज साहब और कैम के मबैन अभी भी रिश्ता कायम है, और वो जो अमेरिका में गए थे असल में मकसद उसका अपनी पहली बेगम और बेटे से मुलाकात करना था। ये खबर एक एटम बम की तरह फटती है पूरे मीडिया में और हर तरफ हलचल मचा देती है, स्पेशली दानिया के ऊपर। और दानिया उसी टाइम शहरोज को कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, लिहाजा वो उसका घर छोड़कर आ जाती है। व्यूअर्स, आज के एपिसोड में भी दिखाया जाता है कि शहरोज दानिया को लेने पहुंचता है उसके नाना के घर और कोशिश करता है कि किसी तरह दानिया को वापस ले जाए अपने घर। यहाँ पर भी उसका मकसद दानिया से मोहब्बत या उससे हमदर्दी नहीं है, या किसी दुखी माँ को उसके बच्चों के साथ मिलाने का इरादा उसका हरगिज नहीं है। असल में मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी डूबती हुई सियासत बचाना है, क्योंकि शहरोज की वालदा उसे कहती है कि जाओ उस अपनी बेगम को वापस लेकर आओ, अगर उसने अपनी जुबान खोल दी तो हमारी और हमारी सियासत के लिए बहुत बुरा होगा। और यही बात पार्टी का चेयरमैन भी उन दोनों माँ बेटा को समझाता है, तो शहरोज अपनी डूबती हुई सियासत को बचाने की खातिर दानिया को लेने के लिए उसके नाना के घर पहुंच जाता है, जहां पर दानिया के नाना उसको बहुत आड़े हाथों लेता है और बहुत ज्यादा बातें सुनाकर बेइज्जती करते हैं और कहते हैं कि मेरी फूलों जैसी बेटी का तुमने बेड़ा गर्क कर दिया है, उसका सत्यानाश कर दिया, उसकी जिंदगी तबाह कर दी है तुमने। आगे से शहरोज कहता है कि हमने उसकी जिंदगी तबाह नहीं की, बल्कि उसको फर्श से उठाकर अर्श पे पहुंचा दिया है। हमारी बदौलत वो सियासत में इतनी कामयाब हुई है। तो उसके नाना कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी बदौलत नहीं, मेरी बेटी है ही इतनी अच्छी और उसकी जड़ें पहले से ही गरीब आवाम में मौजूद थी, और तुम बिल्कुल बकवास कर रही हो। यहाँ पर दानिया
दानिया के नाना बहुत बड़ी बात कह देता है और कहता है कि तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम दानिया को दे दो तलाक, मेरी बेटी अब किसी सूरत भी तुम्हारे घर वापस नहीं जाएगी। और दानिया के नाना और दानिया भी वहां से शहरोज को जाने का कह देते हैं। शहरोज हारा हुआ जब वापस घर पहुंचता है तो दानिया का वालिद उससे पूछता है कि दानिया नहीं आई, तो उस टाइम दानिया की सौतेली माँ कहती है कि इसके साथ आपको दानिया नजर आ रही है। यहाँ पर दोनों मियाँ बीवी के माबैन थोड़ी सी नोकझोंक होती है, पर शहरोज जाकर वहां पर सारी रुदात सुना देता है, कहता है कि नहीं वो मेरे साथ नहीं आई और मुझे नहीं लगता कि अब वो मेरे साथ आएगी। तो शहरोज की वालदा कहती है अगर वो नहीं आएगी तो उसके लिए बहुत बुरा होगा और मैं उसको वहां रहने नहीं दूंगी, और तुम चाहो तो तुम कैम को छोड़ दो यहाँ पर। तो शहरोज कहता है ये आप सोचिएगा भी मत, मैं कैम को किसी सूरत में भी छोड़ूंगा नहीं, कैम मेरी पहली मोहब्बत है और मैं उसे छोड़ नहीं सकता। व्यूअर्स, फिर शहरोज की वालदा वो हरकत करती है जो आजकल पाकिस्तान में बहुत आम है, यानी कि हर किसी की फेक ऑडियो वीडियो मुख्तलिफ पार्टियां रिलीज कर रही हैं। इस एपिसोड में भी दिखाया जाता है कि अपनी घर की बहू अपने सके बेटे की इज्जत को उछाल देती है शहरोज की वालदा। दरअसल दानिया की एक मशहूर एक्टर के साथ उसकी फेक पिक्चर्स एडिट करवा कर लीक करवा देती है और पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाती है। दरअसल यहाँ पर दानिया की इज्जत उछालने का मकसद शहरोज की वालदा का दानिया को किसी तरह से मजबूर करके वापस अपने घर लाना है। और दूसरी हरकत करता है शहरोज क्या करता है कि अपने शीरख्वार बच्चों की रोती हुई वीडियो दानिया को भेज देती है। जब दानिया वो वीडियो देखती है तो बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाती है। जाहिर सी बात है, एक माँ है और शीरख्वार बच्चे जब रो रहे हों तो माँ का कलेजा फट सा जाता है, लिहाजा वो भाग कर वापस जाने की कोशिश करती है। तो तब भी दानिया का नाना उसको रोक लेता है और उसको समझाता है कि ये सब कुछ तुम्हें इसलिए किया जा रहा है कि तुम किसी तरह वापस उनके घर चली जाओ और उनका मकसद पूरा हो जाए, उनकी सियासत बच जाए। लिहाजा दानिया अपने दिल पर पत्थर रखकर ये फैसला करती है कि वो किसी भी सूरत में अपने घर वापस नहीं जाएगी। दानिया के नाना ने वकील के साथ इनकी खुला के लिए अपॉइंटमेंट ली होती है और वो जाकर जब वकील को बताते हैं तो वकील भी वहां पर कहती है कि आपके ससुराल वाले बहुत मजबूत लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, ये केस बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, आपको बहुत ज्यादा मेंटली टॉर्चर किया जाएगा, क्या आप इस सब के लिए तैयार हैं? तो दानिया वहां पर कहती है कि हाँ मैं तैयार हूँ और मैं ये मुश्किल जंग लड़ूंगी और जीतूंगी। व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में दानिया जब पहुंचेगी शहरोज के घर तो वहां पर उसका जाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ उन्हें वार्न करना होगा और अपनी हिम्मत और जुर्रत दिखाना होगा कि मैं किसी भी तरह आप लोगों से डरी हुई नहीं हूं, बल्कि आपके मुकाबले में आपके टक्कर में आ गई हूं। और वो जाकर उन्हें बताएगी कि मैं किसी तरह भी आपके ब्लैकमेलिंग में मजीद नहीं आऊंगी, मेरा मकसद आप लोगों से खुला है, आप मुझे खुला दे दें, मेरे बच्चे वापस कर दें, मेरा आपसे इस खानदान से सियासत से कोई लेना देना नहीं है। वहां पर दानिया को दी जाएंगी धमकियां शहरोज और उसकी वालदा की जानिब से और कहा जाएगा कि अभी तो हमने तुम्हारी सिर्फ तस्वीर जो है वो लीक की है, आगे देखो तुम्हारे साथ हम करते क्या हैं। तो दानिया भी वहां पर बहुत बड़ा उनको जवाब देगी, मुंह तोड़ जवाब देगी और कहेगी कि अगर मेरी जान भी तुम लोग ले लोगे ना तो मैं इस मकसद के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगी, पर अब मैं वापस इस घर में नहीं आऊंगी। नेक्स्ट एपिसोड से दानिया खुलकर इनके सामने आ जाएगी। वाकई में ही पहली दफा शहरोज के घर वालों को कोई टक्कर की औरत मिली है, कोई टक्कर का सियासतदान मिला है। व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड से देखते हैं कि क्या होता है, पर मुझे पर्सनली फील होता है कि दानिया अब वापस नहीं जाएगी, खुला ले लेगी शहरोज से और अपने बच्चे भी वापस लेने में कामयाब हो जाएगी। पर बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करने के बाद पर शहरोज से अब उसकी अलहदगी होगी, और न सिर्फ शहरोज से बल्कि इस पार्टी से भी शायद उसकी अलहदगी हो जाए और वो खुद अपने सर पर अपने दम पर एक नई पार्टी का वजूद बनाएगी और वो सिर्फ सियासतदान नहीं बल्कि एक लीडर बनकर सामने आएगी और सियासत को लीड करेगी। व्यूअर्स, नेक्स्ट रिव्यू तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक करके सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।